तो गाइस जो इस वीडियो को देखेगा उसको 1700 रुपये मिलेंगे। आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है। कैसे मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो वीडियो पर फर्स्ट लाइक और फर्स्ट कमेंट करेगा उसको 200 रुपये का प्राइस दिया जाएगा। लेकिन अब अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और कमेंट करने जाएंगे तो अब तक सैकड़ों कमेंट आ चुके होंगे, अब मत करिए। तो करना क्या है, करना ये है आपको कि जाके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। अब जब कल वीडियो पड़ेगी तो फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट करके आप ये 200 रुपये का प्राइस बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन वीडियो कब पड़ेगी आपको कैसे पता लगेगा? तो भैया देखो, ऐसा है कि यहाँ पर आप जब नीचे फर्स्ट कमेंट में जाओगे तो यहाँ मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। इस टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि वीडियो कितने बजे डलेगी। आप देख सकते हो अब आज की जो वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ 9:24 हुआ है, 10 बजे आउट होगी, सबको बता दिया। 10 बजे सब लोग मोबाइल खोल के बैठ जाएंगे, फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट कर देंगे और जो सबसे बढ़िया तेज कमेंट करेगा उसको 200 रुपये मिल जाएंगे। तो आप भी अगर ये 200 रुपये फ्री के जीतना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम को इस वाले लिंक से जाके डाउनलोड कर लेना है और ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब बात करेंगे आज का मैच। भाई आज का मैच जो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में, ठीक है। तो ये 38 नंबर का मैच है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अभी तक 3 मैच विन करके आई है, 1 मैच लूज किया है। वहीं अगर वेस्ट इंडीज की बात करूं तो 1 मैच विन किया है, 3 मैच लूज किए। यानी कि सीधे से कहने का मतलब ये निकलता है कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की अगर आप कंपैरिजन करोगे तो जिस तरीके से लास्ट मैच में मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश बुरी तरीके से हारने वाली है और वो बुरी तरीके से ही हारी, तो उसी तरीके से आज मैं वो बोल रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है। यानी कि 7/4 का रेशियो हमें इस मैच में रख के चलना है, ठीक है। सबसे पहली बात, अब वेस्ट इंडीज का अगर आपको 4 प्लेयर लेने हैं तो वो 4 प्लेयर कौन से होने वाले हैं जिनकी उम्मीद है कि हाँ ये थोड़ा बहुत परफॉर्म करके जाएंगे। तो वीडियो को आप पूरी देखते रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये 4 प्लेयर कौन से लेने हैं। तो वेन्यू की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो अबू धाबी में ये मैच होने वाला है। पिच की अगर बात करूँ तो न्यूट्रल बिहेवियर करेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा स्कोर बड़ा बनने की उम्मीद नहीं है, बहुत ज़्यादा विकेट जाने की उम्मीद नहीं है। यानी कि बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को ये पिच जो है वह बराबर का फेवर करेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लेयर वाइज बैटल की। विकेट कीपर कैटेगरी अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको 2 बड़े खिलाड़ी यहाँ पर मिलेंगे, मैथ्यू वाडे और निकोलस पूरन। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है इसको चुनना, क्योंकि मैथ्यू वाडे की बैटिंग जो है वो 5वें नंबर पर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। जबकि ऑस्ट्रेलिया में मैथ्यू वाडे से ऊपर एरॉन फिंच हैं, वार्नर हैं, स्टीव स्मिथ हैं, मैक्सवेल हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आने वाले हैं, जो कि इतने धुरंधर हैं कि मैथ्यू वाडे की बैटिंग आना बहुत 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 मुश्किल है। 1 या 2 ओवर मिले तो मिले। तो यहाँ पर तो आपको मैथ्यू वाडे को ड्रॉप करके चलना है। स्मॉल लीग की अगर बात करूँ तो आपको निकोलस पूरन को लेकर जाना है, लेकिन आपको मैथ्यू वाडे को ट्राई जरूर करना है, क्योंकि कौन सा प्लेयर कब बड़ा स्कोर कर दे ये कोई नहीं जानता। तो अगर आप एक विकेट कीपर लेके जा रहे हैं, मान लो आप 6 टीम बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर यहाँ पर आप निकोलस पूरन लेंगे, अगली टीम में मैथ्यू वाडे लेंगे, अगली टीम में मैथ्यू वाडे और निकोलस पूरन का कॉम्बिनेशन लेंगे, और इस तरीके से करके आपको मैथ्यू वाडे को भी किसी न किसी टीम में रखना जरूर है, चाहे निकोलस पूरन के साथ रखें और चाहे निकोलस पूरन के बिना रखें। अब आगे बात कर लेते हैं भाई बैटिंग ऑर्डर की। तो वार्नर और फिंच दोनों ही बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंच तो खैर कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे रहे हैं और वार्नर जो है इस वाले मैच में नहीं चले थे और लास्ट वाले मैच में भी 18 रन बनाकर गए थे। तो जो उम्मीदें टिकी हैं वो फिलहाल फिंच से ज़्यादा टिकी हैं, लेकिन अब चूंकि वार्नर भी फॉर्म में धीरे धीरे आ चुके हैं, 65 रन बना चुके हैं एक मैच में, तो हो सकता है कि भाई आज भी इस तरीके का बड़ा स्कोर यानी कि अबव 150 ये खड़ा कर दें। तो वार्नर और फिंच दोनों को तो आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है, हर हाल में रखना है, ठीक है। अब स्टीव स्मिथ को रखना है या नहीं ये बात मैं आपको टीम बनाते टाइम पर बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं भाई वेस्ट इंडीज से हमारे पास जो बैट्समैन है इनमें से हमें किसे लेना है। तो देखो मैं आपको बता दूं, अगर मैं लिविस की बात करूं यहाँ पर, तो लिविस की करंट फॉर्म कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप पिछले 5 मैचेस की बात करेंगे ना, सिर्फ एक ही मैच ऐसा गया है जहां पर बंदे ने बड़ा स्कोर किया है, अदरवाइज कोई खासा हिस्सा स्कोर नहीं किया। वहीं अगर मैं गेल की बात करूं तो ना तो आईपीएल में चले और ना वर्ल्ड कप में चले, ये तो पता नहीं क्या खा के बैठे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं हिटमायर की बात करूं ना, तो हिटमायर को बैटिंग मिलती है तो कुछ ना कुछ करते हैं। आप लास्ट मैच की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 81 रन बनाकर बंदा गया, क्योंकि लिविस के ऊपर होता है प्रेशर। अगर वेस्ट इंडीज फर्स्ट बैट करे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर क्या करना है। अगर वेस्ट इंडीज फर्स्ट बैट करे तो आपको लिविस को रखना है अपनी टीम में, और अगर वेस्ट इंडीज सेकंड बैट करे तो आपको हिटमायर को रखना है अपनी टीम में। क्यों? क्योंकि जब सेकंड बैट करती है और अगर ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, लिविस के ऊपर प्रेशर आ गया, तो लिविस फिर से जल्दी आउट हो जाएगा। लेकिन वहीं हिटमायर के ऊपर जो है जब जिम्मेदारी आती है तो ये बंदा रुक के खेलता है और कोशिश करता है
कि मैच को जिता पाए या ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दे पाए। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि अगर वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैट करती है तो लिविस को लेना, और अगर वेस्ट इंडीज़ सेकंड बैट करती है तो हिटमायर को लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर कैटेगरी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे भाई हमें ऑस्ट्रेलिया से कौन से वो ऑलराउंडर लेने जिन पर हमें पूरा भरोसा है कि ये कुछ ना कुछ बड़ा कांड करके जाएंगे। तो देखो, अगर मैं रन की बात करूं तो मैक्सवेल जो है ना सेकंड डाउन पर आने वाले हैं। हालांकि रन में इनकी परफॉर्मेंस कोई खासा अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन चूंकि विकेट लेके जा रहे हैं, ओवर इनको मिल रहे हैं, इसलिए मैक्सवेल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन रहे हैं। वही अगर मैं अक्षता की बात करूं तो लास्ट टू लास्ट मैच में तो अक्षता खेले ही नहीं थे। ठीक है, लेकिन नहीं खेले तो थे शायद, रन नहीं बनाए थे, लेकिन एक विकेट लेकर गए थे। लेकिन अक्षता चूंकि कंटिन्यू विकेट लेके जा रहा है, हर मैच में विकेट लेके जा रहा है, तो यहाँ पर अक्षता जो है ना मैक्सवेल की कंपेरिजन में ज्यादा भारी खिलाड़ी साबित हो रहा है। तो यहाँ पर अक्षता को तो लेना ही लेना है, ये तो डेफिनेट हो गया है। अब मैक्सवेल को लेंगे या नहीं लेंगे ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास ऑलराउंडर कैटेगरी में कितने प्लेयर का स्कोप बच रहा है। ठीक है, हालांकि मैक्सवेल भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है यहां से। अब मैं वेस्ट इंडीज की अगर बात करूं तो वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर कैटेगरी में प्लेयर बहुत सारे हैं, क्योंकि बैटिंग कैटेगरी में ज्यादा प्लेयर नहीं है। तो यहां पर आपको ये देखना भाई बैटिंग किसकी आएगी। सबसे पहले तो बैटिंग आएगी रॉस्टन चेस की। लेकिन अगर आप ये सोचो कि यार मैं होल्डर को ले लेता हूं, होल्डर या 4 विकेट लेके जा चुका, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, होल्डर को लेने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि यार वेस्ट इंडीज का मैच हो किसके साथ रहा है। और वेस्ट इंडीज का मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसके विकेट को गिराना इतना आसान नहीं है। जहां तक कि आज की मेरी अगर प्रेडिक्शन आप मानो तो आज ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा से मतलब 2 से लेकर 3 विकेट से ज्यादा नहीं गिरेंगे अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैट करेगी तो। और अगर सेकंड बैट करेगी तो ये डिपेंड करेगा कि वेस्ट इंडीज ने कितने रन बनाए हैं और चेस करने के लिए स्कोर कितना बड़ा है। तो ये तो खैर बाद की बात हो गई। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैट करती है तो 2 से आता 3 विकेट नहीं गिरेंगे। तो आपको उन 3 विकेट के लिए एक तो रॉस्टन चेस को आप ले लो, क्योंकि इसको लेने में फायदा ये है कि इसकी बैटिंग भी आ रही है, प्लस पुराने रिकॉर्ड भी अच्छे हैं। तो रॉस्टन चेस को तो आप लॉक ही कर लो। ठीक है, इसके बाद ब्रावो हैं, आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं, रसल है, आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं, होल्डर है, ये भी आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं। तो फिर हमें लेना किसको है? तो रॉस्टन चेस को तो मैं फिलहाल यहां से इसलिए लॉक कर रहा हूं क्योंकि बैटिंग ऊपर आने वाली है। लेकिन अब चूंकि ब्रावो, रसल और होल्डर, इन तीनों में से आज विकेट कौन लेगा ये मैं आपको टीम बनाते टाइम पर बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं बॉलिंग ऑर्डर की। अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया के जो 4 बॉलर हैं, यानी कि पैट क्यूमिंस, जंपा और स्टार्क और हेजलवुड, इन चारों का कोई भरोसा नहीं है कब कौन 3 विकेट ले ले, कब कौन 2 विकेट ले ले, कब कौन 5 विकेट ले ले। मतलब लास्ट मैच में तो इन्होंने कांड ही कर दिया, 5 विकेट। मेरे कैप्टन थे, मैं बताऊं आपको, मेरे कैप्टन थे और सुपर टॉप परफॉर्मेंस इनकी गई है और मेरे कैप्टन थे। ठीक है, जैम्पा कैप्टन थे और स्टार्क वाइस कैप्टन थे। अब आप खुद ही सोच लो कि मेरी कहाँ रैंक गई होगी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते भाई किसको लेना है किसको छोड़ना है। लेकिन फिर भी अगर आपको वेस्ट इंडीज का एक बॉलर लेने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है या ऑलराउंडर लेने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है, तो आप एक काम करो, पैट क्यूमिंस को ड्रॉप कर देना, लेकिन जैम्पा, स्टार्क, हेजलवुड इनको तो लेना ही लेना है, हर हाल में रखना है। वहीं अगर मैं बात करूं अब कि भाई आपको वेस्ट इंडीज से कौन सा बॉलर लेना, क्योंकि आप कहोगे कि भाई कुछ तो विकेट गिरेंगे ना, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको वेस्ट इंडीज का बॉलर लेना ही है तो फिर मैं ए हुसैन को रिकमेंड करूंगा। आप ए हुसैन को लेके जा सकते हैं। हालांकि जो ऊपर ऑलराउंडर है, यानी कि होल्डर हुए, रसल हुए, रॉस्टन चेज हुए, तो ये लोग भी विकेट लेने के लिए पूरे सक्षम है, इनको पूरे ओवर मिलेंगे। ठीक है, चलो ये तो हो गया प्लेयर वाइज डिस्कशन। अब बात कर लेते हैं भाई टीम किस तरीके से बनानी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूंगा मेरा विनिंग वॉलेट यहाँ पर क्या कह रहा है, जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ उसका विनिंग वॉलेट क्या कह रहा है। तो भाई 23,74,635 रुपये 58 पैसे मेरे विनिंग वॉलेट में पड़े हैं। वो इसलिए पड़े हैं क्योंकि मैं ऐसी एप्लीकेशन पर खेलता हूँ जहाँ पर ट्रैफिक बहुत कम है, विनिंग बहुत आसानी से हो जाती है। डेली के मतलब चाहे सीजन चल रहा हो या ना चल रहा हो, लेकिन डेली के 18 से लेकर 20,000 रुपये की विनिंग मेरी जो है वो इस पोर्टल पर होती है। और जब इससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर देता हूँ मैं, एक दिन में 50,000 तक मैंने इस एप्लीकेशन से कमाए हैं। इसीलिए ये वॉलेट बैलेंस जो है वो 3 साल में 23 लाख रुपए पे पहुंच चुका है, जिनमें से मैं विड्रॉल भी कंटिन्यू करता रहता हूं। तो इस तरह का वॉलेट बैलेंस अगर आप भी अपना देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही सिंपल। आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पहले कमेंट में एक लिंक रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये है मैच ऑन स्पोर्ट्स का लिंक, जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ। और FP11 रेफर कोड अगर आप डाल के यहाँ पर साइन अप करते हो तो 100 रुपीज़ बोनस के तो आपको मिलेंगे ही। साथ ही साथ बहुत सारे फ्री कॉन्टेस्ट, गिव अवे कॉन्टेस्ट, 6 रुपये के कॉन्टेस्ट, 1 रुपये का कॉन्टेस्ट, हर चीज़ आपको मिलेगी जिस तरह से जिस बजट में आप खेलना चाहो। तो इस एप्लीकेशन को अभी कभी सबसे पहले डाउनलोड कर लो, क्योंकि लाइनअप आने के बाद जो फाइनल टीम मिलेगी वो इसी एप्लीकेशन की मिलने वाली है।
तो जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपको क्या होगा कि डिपॉजिट तो करना ही पड़ेगा। तो ये रिकमेंडेशन मेरी है कि भाई यहाँ पर ऑफर चल रहा है कि 500 रुपये का डिपॉजिट करने पर 50 रुपये फ्री के मिल रहा है। यानी कि कहने का मतलब है आप वॉलेट में डालोगे 500 और आ जाएंगे 550। तो ये 50 रुपये फ्री के अगर आपको चाहिए, बिना कुछ करे फ्री का पैसा अगर ये वाला आपको चाहिए, तो अभी के अभी पहला डिपॉजिट जो है ना 500 रुपये का ही करना। मतलब पहले से मतलब नहीं, जो भी डिपॉजिट करना चाहे, जिनका जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पहले भी देखते हैं, मैचॉन पे खेल रहे हैं, उनको भी अगर अपना डिपॉजिट करना है तो 500 रुपये से कम का ना करें। 500 रुपये करेंगे तो 50 रुपये का आपको रियल कैश मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई टीम हमें किस तरीके से सेट करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बोला था कि 1700 रुपये मिलेंगे वीडियो देखने के, तो 200 रुपये तो हो गए फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट के। 500 रुपये मैं पूछूंगा एक सवाल, जिसका जवाब अगर आपने दे दिया तो ये 500 रुपये आप जीत सकते हैं। अब बाकी के जो 1000 रुपये हैं वो रखे हैं ये, यानी फ्री में बिना एक भी रुपया खर्च किए यहाँ पर आप 2 टीम्स तक लगा सकते हैं, 1000 रुपये तक की विनिंग कर सकते हैं। फैंटेसी एस्ट्रो नाम से आपको कॉन्टेस्ट मिल जाएगा और ये पैसा मेरी ही जेब से जाने वाला है, ये मैचों नहीं मैं देता हूँ। ठीक है, तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो इस कॉन्टेस्ट को फ्री में ज्वाइन कर लें, 1000 रुपये तक की विनिंग कराने का मौका ये मैं उनको दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये जो यहाँ पर ग्रैंड लीग लगी हुई है इसका फर्स्ट प्राइस है 3333 रुपये, जो कि हर एक नया बंदा मेरा ही सब्सक्राइबर डेली ये 3000 रुपये जीत रहा है। तो अगर आप भी 37 रुपये लगाकर, यानी कि डिस्काउंट मिलने के बाद आपको 37 रुपये की मिलेगी, 37 रुपये 50 पैसे की लगाकर 3333 रुपये अगर जीतने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ग्रैंड लीग में आपको लगानी पड़ेंगी 10 टीमें। 10 टीमें अगर आप लगाते हो तो यहाँ पर बहुत आसानी से आप ये 3000 रुपये जीत सकते हो। ये 10 टीमें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, मैं मैच शुरू होने से 1 घंटा पहले आपको ये 10 टीमें दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं भाई टीम किस तरीके से क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर विकेट कीपर कैटेगरी की। निकोलस पूरन 1 एंड ओनली 1 ऑप्शन यहाँ पर होने वाले हैं। फिंच और वार्नर दोनों को अपनी टीम में रखने वाला हूँ। लिविस को मैं अभी रखूँगा नहीं, पहले मैं हिटमान को ट्राई करूँगा, इसके बाद नहीं हिटमायर को भी ट्राई नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा पहले मैक्सवेल को, इसके बाद यहाँ पर मैं ट्राई करूंगा अष्टानगर को, इसके बाद चूंकि मुझे 4 बॉलर पहले यहाँ से लेने हैं, जैम्पा, स्टार्क, हेजलवुड, पैट क्यूमिनस को ड्रॉप करके जाऊंगा और जैसन होल्डर लूंगा, चेज लूंगा, रसल लूंगा। अब क्या पोजीशन बन रही है, अब मेरे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो मेरे को बेस्ट बॉलर चाहिए थे, तीनों बेस्ट बॉलर मेरे पास यहाँ पर आ गए। जो तीनों बेस्ट बॉलर ऑलराउंडर चाहिए थे, मतलब देखो बैटिंग जो है ना वो चेस की तो आएगी ही आएगी, लेकिन अगर टॉप ऑर्डर बुरी तरह से कोलैप्स हुआ, यानी कि मान लो निकोलस पूरन भी जल्दी आउट हो गया, इवन लिविस भी जल्दी आउट हो गया, गेल भी जल्दी आउट हो गया, तो जाहिर सी बात है ना कि रसल होल्डर की बैटिंग आएगी ही आएगी। और विकेट निकालने के लिए ये लोग हैं ही, मान लो फिंच का विकेट गिरा या वार्नर का गिरा, वार्डे तो खैर बहुत नीचे आने वाले, उसके बाद अगर स्टीव स्मिथ का विकेट गिरा है तो विकेट लेने के लिए हमारे पास 3 बॉलर हैं और एक मैंने यहाँ पर विकेट कीपर ले लिया है जो कि एज ए बैट्समैन भी काम करेगा ही करेगा। तो मुझे लगता है कि ये टीम जो है ना एक बेहतरीन टीम साबित हो सकती है। इस टीम में एक छोटी सी कमी है, वो ये कि यहाँ पर पैट क्यूमिनस को मैंने ड्रॉप किया है। तो अगर आप पैट क्यूमिनस को लेना चाहते हैं तो आपको मैक्सवेल को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि अष्टनगर तो डेफिनेटली विकेट निकाल कर देंगे ही देंगे आप। तो इस तरह की टीम के साथ यहाँ पर मैं जाने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं भाई कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा और गिव अवे का सवाल क्या होगा। तो गिव अवे का सवाल है ये नहीं, ये नहीं है, ये तो मेरा 5000 रुपये का मैच ऑन स्पोर्ट से विड्रॉल है जो कि मेरे को डेली आ रहा है, और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं मैच ऑन पे खेल रहा हूँ, ड्रीम 11 पे नहीं खेल रहा। तो अगर 5000 रुपये का ऐसा विड्रॉल आप डेली लेना चाहते हैं तो अभी कभी डाउनलोड कर लिए मैच ऑन पर और मेरी टीम से खेलना स्टार्ट कर दीजिए। आप भी इस तरीके के 5000 रुपये का विड्रॉल डेली ले सकते हैं। गिव अवे का पहला सवाल ये है, सवाल के 2 पार्ट हैं, कि आज के मैच में वेस्ट इंडीज से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन कौन प्लेयर बनाने वाला है। ये है सवाल का पहला पार्ट। सवाल का दूसरा पार्ट क्या है वीडियो में आगे पूछूंगा, दोनों को बहुत ध्यान से सुनना, कमेंट करके आपको जो है कमेंट में आंसर देना है। बात कर लेते हैं टीम की। जो लोग मेरी टीम से खेलना चाहते हैं, जिस टीम से मैं खेलता हूँ और इतनी बड़ी बड़ी विनिंग्स करता हूँ, अगर आपको उस टीम से खेलना है तो आप सर्च करके मेरे चैनल ज्वाइन मत करिएगा। आपको क्या करना है, अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल चाहिए ही ना तो आपको करना कुछ नहीं है, आप सबसे पहले जो है ना वो मेरी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में जाइए, यहाँ पर जो टेलीग्राम का लिंक रखा हुआ है, यहाँ से अगर आप मेरी टीम तक मतलब मेरे टेलीग्राम तक जाएंगे तो ओरिजिनल पे पहुँचेंगे। और अगर यही आप अगर मान लो सर्च करके ढूंढेंगे तो आपको कोई ना कोई फेक चैनल ऐसा मिल सकता है जो आपसे पैसे मांग सकता है और जो आपको परेशान कर सकता है। तो मैं आपसे कोई रुपया नहीं मांगता हूं, सारी टीम मैं आपको फ्री में ही देता हूं, चाहे लाइनअप के पहले या लाइनअप के बाद। तो आप फ्री वाला जो मतलब मेरा वाला जो ओरिजिनल कॉन्टेस्ट वो टेलीग्राम चैनल है, या तो आप यहां पे देख लें कि ये किस तरीके से मैंने लिख रखा है, और या फिर आप मेरे लिंक से अगर डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो मेरे लिंक से आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है। तो जैसा कि मुझे ये वाइब्स आ रही है कि आज वेस्ट इंडीज के बहुत ज़्यादा विकेट गिरने वाले हैं,
तो विकेट टेकिंग कैपेसिटी अगर सबसे ज़्यादा किसी की है जैम्पा और स्टार्क, और कोई है नहीं। अब खुद सोचो कि अगर मान लो फिंच 50 रन बनाकर गए और स्टार्क ने 2 विकेट ले लिए, तो फिंच के पॉइंट होंगे 55 और स्टार्क के पॉइंट होंगे कम से कम 60। तो यहाँ पर स्टार्क को वाइस कैप्टन बनाना ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। और जैम्पा अगर मान लो 3 विकेट लेकर चले गए, अगर मान लो 3 विकेट लेकर चले गए, तो जाहिर सी बात है कि इनके पॉइंट हो जाएंगे तकरीबन 80। तो मुझे लगता है बॉलिंग साइड से आज कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। लेकिन ये चेंज कैसे हो सकता है कि अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैट करती है तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर फिंच को कैप्टन बनाऊं, और अगर सेकंड बैट करती है तो हो सकता है कि मैं जैम्पा को कैप्टन बनाऊं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं लाइनअप पे चेंज कर सकता हूँ, मतलब मैं सीवीसी में चेंज कर सकता हूँ लाइनअप आने के बाद। अच्छा, दूसरी बात, टॉस कौन जीतेगा, इससे भी टीम में मैं थोड़े बहुत चेंज करूंगा ही करूंगा। हो सकता है कि भाई टॉस जीतने के अकॉर्डिंग मैंने जो है वो लिविस को या फिर गेल को या फिर किसी और को मौका दे दूं। तो टीम में अगर मैं कोई भी चेंज करूंगा तो वो चेंज आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। फाइनल टीम जो है वो इस तरीके की होगी, मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने जैम्पा और स्टार्क को रखा। आप चाहो तो फिंच का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, आप चाहो तो रॉस्टन चेस को वाइस कैप्टन बना सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन हैं। आप चाहो तो वार्नर पे दाव खेल सकते हो, वार्नर को कैप्टन बना सकते हो। तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन निकल कर आते हैं। तो ये तो हो गई भाई फाइनल टीम। अब कॉन्टेस्ट कौन सा ज्वाइन करना, आप लोग कमेंट में मुझसे पूछते हो सर कॉन्टेस्ट कौन सा ज्वाइन करना है, बता देता हूँ आपको। कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए ये जो एक यहाँ पर आइकन बना हुआ है ना, इस आइकन पे पहले आप क्लिक करो। ये फिल्टर का आइकन है, फिल्टर पे क्लिक करो। इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। 1 to 1 पे जाओ आप सबसे पहले, ठीक है। 1 to 1 पे गए, इसके बाद यहाँ पर 5350 का एक ये वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये अदर एप्लीकेशन पर बहुत महंगा है, ठीक है। इसके बाद फिर फिल्टर पे जाओ, फिर 1 to 1 पे जाओ, और 2800 रुपये का ये कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन कर लो। ये मैंने ज्वाइन कर लिया। और इसके बाद फिर फिल्टर पे जाओ और 1 to 1 पे जाओ और 1635 रुपये का ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, ठीक है। 1695 का। अब ये 3 बड़े कॉन्टेस्ट ज्वाइन हो गए, इससे मेरी 15,000 रुपये तक की आसानी से विनिंग हो जाएगी। इसके बाद इस ग्रैंड लीग को ज्वाइन कर लो। अभी तो मैं एक ही टीम से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक ही टीम बना रखी है, लेकिन मैं कॉपी पेस्ट करके डमी टीम बनाकर अभी से मैं 10 टीम इसमें लगा के रख लूँगा, ठीक है। तो ये वाले कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने प्लस ये फ्री वाला एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो। ये भी मैं आपको ज्वाइन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इतने कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन करके रख लो मेरे कहने से, अगर बड़ी विनिंग करनी है तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गिव अवे का दूसरा सवाल क्या है। तो गिव अवे का दूसरा सवाल है ये नहीं है तो 500 रुपये का पेटीएम विड्रॉल मैच ऑन से यार, मतलब यहाँ पर नहीं है मैच ऑन से मैं पेटीएम विड्रॉल भी लेता हूँ, बैंक विड्रॉल भी लेता हूँ, ठीक है। तो अगर पेटीएम विड्रॉल आप भी लेना चाहते हैं, बैंक विड्रॉल आप भी लेना चाहते हो, तो फटाफट से मैच ऑन स्पोर्ट्स को डाउनलोड करिए, खेलना स्टार्ट करिए, टेलीग्राम से मेरी टीम उठाइए और मैच ऑन पे जाकर लगा दीजिए। बस इतना ही करना है आपको। इस तरीके के विड्रॉल आप डेली ले सकते हैं। आप देख रहे हो ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इस तरह के विड्रॉल अगर आप भी डेली लेना चाहते हो, कुछ नहीं करना आपको, मैच ऑन को डाउनलोड करो, मेरी टीम से वहाँ पे खेलना स्टार्ट कर दो, इतना सी काम करना आपको। अब गिव अवे के सवाल का सेकंड पार्ट क्या है, पहला पार्ट क्या है पीछे वीडियो में जाके देख लो। सेकंड पार्ट ये है कि आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज़्यादा ड्रीम 11 पॉइंट कौन से प्लेयर के होने वाले हैं। ये हो गए मेरे 2 सवाल। अब इनका जवाब आपको कैसे देना है, देखो, हैशटैग ऑस्ट्रेलिया वर्सेज वेस्ट इंडीज ड्रीम 11, हैशटैग वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ड्रीम 11। सवाल का पहला जवाब, सवाल का दूसरा जवाब, इस तरीके से आपको जवाब देना है। और अगर इस तरीके से आप जवाब देते हैं, आपका जवाब सही हुआ, तो बहुत ही आसानी से आप 500 रुपये का फ्री पेटीएम कैश मेरी तरफ से जीत सकते हैं। वैसे मैं आपको आइडिया दे दूं, आज के मैच में जैम्पा सबसे हाईएस्ट रन, वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट, और अगर मैं रन की बात करूं तो रॉस्टन चेस सबसे ज़्यादा रन और या लिविस सबसे ज़्यादा रन। तो कहीं ना कहीं आंसर आज यही होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप और दिमाग लगाकर और बेहतरीन आंसर बनाने की कोशिश करिएगा। मैं आपके जवाब का वेट करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, टेलीग्राम पे पहुंच गए होंगे और मैच को डाउनलोड कर लिया होगा। ये चारों काम करके रखो। लाइनअप आने के बाद जो फाइनल टीम में दूंगा, जो टीम में कोई भी चेंजेस करूंगा, तो वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करूंगा। नेक्स्ट मैच की वीडियो बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, पूरी कोशिश करता हूँ। अभी खैर काफ़ी टाइम है, तो बनेगी तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा कि नेक्स्ट मैच की वीडियो आ रही है, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।